आज तक भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या करती थी? जो है रांची की चिर परिचित मांग थी, वर्षों से मांग थी, रांची, धनबाद, ये जमशेदपुर, हजारीबाग, इसका डेंसिटी क्या था? यहाँ जो है इतना घनत्व था कि हर सड़क में जो है रोड जाम की स्थिति बनी रहती थी, ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहती थी, अव्यवस्था बनी रहती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय समय में फ्लाईओवर का निर्माण किया और कई एक जो हैं अभी उद्घाटन की प्रक्रिया में विचाराधीन हैं, मतलब वो चल रहे हैं। जमशेदपुर में भी, जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा की कर्मस्थली में भी आज जो है फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के एक एक आशा विश्वास पर खरी उतर रही है। प्रधानमंत्री हजारीबाग आए, बड़ा हमला किया, करेंगे कांग्रेस पर हमलावर रहे, बोले कि पर चल गई। नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो भाई कुछ तो बोलना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब यदि प्रधानमंत्री जी आके क्या कहेंगे कि इतना अच्छा फ्लाईओवर बना रहे हैं, इतना जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना ले आए हैं, हम जो है सर्वजन पेंशन स्कीम ले आए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आए हैं, पोटो हो खेली योजना ले आए, वो क्या कहेंगे? उनको तो कुछ बोलना होगा। अरे आप ये सोचिए कि आज झारखंड एक छोटा राज्य, ट्राइबल स्टेट, पिछड़ा स्टेट, गरीब स्टेट, जिसके अंदर में रत्नगर्भा धरती है, ऊपर में गरीबी गुर्बत है और 18 साल तक भाजपा ने इस राज्य का शोषण किया है और इसके बाद भी ये राज्य इतना सबल हो गया कि देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं एक एक विधानसभा में बैठ गए हैं। इसका मतलब है इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं और जो बच्चा डरपोक होता है वो लड़ाई के मैदान में दौड़ के घर जाता है और जाकर रोते रोते अपने बाप भाई को बुला कर ले आता है, और जो बच्चा मजबूत होता है वो बच्चा जो है बाप भाई को नहीं बुलाता। तो यहाँ के जितने इनके नेता हैं वो भयभीत हैं, चूँकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोविड के समय में ये चूहा के बिल में घुसे हुए थे, जब जनता को ज़रूरत थी इनकी तो ये छुपे हुए थे, लेकिन आज जब ये युद्ध के मैदान में हैं तो ये अपने बाप भाई को बुला रहे हैं। लेकिन इनको इनके बाप भाई पर विश्वास है, हमको झारखंड की आप जैसी जनता पर विश्वास है। डेमोग्राफी पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे डेमोग्राफी पर क्या बात करेंगे? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? हेमंत विश्व शर्मा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट पर्सन, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके मातहत है। और यदि सीमा की सुरक्षा में माँ भारती के साथ इन्होंने विश्वासघात करके माँ भारती की सीमाओं में यदि कोई भी घुसा है तो ये देश के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि डेमोग्राफी की बात करते हैं, कभी गौवंश की बात करें। आप बताइए कि ये गौवंश की बात कर रहे हैं, गौ माता को ले जाके रोटी और ये गुड़ खिला रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। आप बताइए कि जब देश में प्रधानमंत्री जी पहली बार बैठे थे तो उस समय बीफ निर्यात के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर में था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी उस सत्ता में बैठे तो उन्होंने इसको बीफ निर्यात के मामले में इसको विश्व विजेता बना दिया, एक नंबर में आ गया। 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार बीफ कंपनियों से राजस्व वसूल रही है और इनकी नैतिकता तो वही तार तार हो गई, इनका मोरल वैल्यू वही खत्म हो गया कि गौ माता की गौ कसी करने वाले बीफ कंपनी के लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 2 करोड़ रुपया चंदा ले लिया और इनकी नैतिकता वहाँ खत्म हो गई जो इनके विधायक संगीत सोम जो हैं बीफ कंपनी के डायरेक्टर हैं और ये गौ माता की बात कर रहे हैं। पन्ना जी, अमित शाह कश्मीर में चुनावी ये बात कह रहे हैं, जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने कितने फ्लाईओवर बना दिए? आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार थी, कितने फ्लाईओवर बना दिए? आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी तो कितने बांग्लादेशी को पकड़ के आपने जेल में ठूस दिया? आप बताइए कि आपने कहाँ पर क्या क्या विकास काम किए हैं, कितनी आपने सड़कें बना दिया? देखिए, पर उपदेश कुशल बहुत है, चूँकि कुछ तो कहना है इसलिए कुछ तो बोलना ही होगा। ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। ये देश जो है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। हम लोगों ने माँ भारती के लिए हमारे
पुरखों ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, महात्मा गांधी ने इस देश की माँ भारती में अपने खून को डालकर इस खून को रंग दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। लेकिन ये लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान शमशान, कभी हिंदू मुसलमान, लेकिन जैसे ही इनको जहाँ पर इनको जो है जैसा मिलता है वहाँ जैसा देश वैसा भेष चले जाते हैं ये। एक सवाल है